इंडिया में तुम्हें स्पिन खेलनी भी पड़ेगी अच्छे से, और इंडिया में तुम्हें अच्छे स्पिन करनी भी पड़ेगी। मेरे हिसाब से बहुत सारी टीम्स हैं जो इंडिया में आती है और बहुत गलतफहमी में रह जाती हैं कि अरे यार हमारे बैट्समैन स्पिन नहीं खेल रहे, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही है, हम मैच नहीं जीत रहे। भाई तुम्हारे स्पिनर बॉलिंग भी तो अच्छी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तुम्हारे स्पिनर विकेट भी तो नहीं ले रहे। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कोलैप्स हो गए इंडियन स्पिन के सामने, मानता हूं मैं, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आया, भाई तुम्हारे स्पिनर ने क्या उखाड़ दिया। नेथन लाइन ने कितना उखाड़ दिया इंडिया में आके, ठीक ठाक, आई रिस्पेक्ट नेथन लाइन, लेकिन नहीं कर पाया। नेथन लाइन अश्विन की ब्रिलियंस को जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया में लास्ट सीरीज पिछले साल, मैच नहीं कर पाया। कुनेमैन आ गया, टॉड मर्फी आ गया, क्या क्या कुछ से नहीं भाई। बेसिकली तुमने गैम्बल लिया, इसको डाल दो उसको डाल दो, तुम्हारे स्पिनर परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम विद इंग्लैंड, इंग्लैंड 2021 में इंडिया आया था, कितना गंदे तरीके से हारा, अक्सर पटेल तुम्हें नंगा कर दिया। तुम्हारे साइड से कौन, जैक लीच लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 10 विकेट निकले उसके पूरी सीरीज में, 10 विकेट। इधर अक्सर पटेल 28 विकेट, अश्विन 32 विकेट। तो बेसिकली तुम्हें इंडिया में आके दो चीजें, कोई भी तुम टीम हो, अगर तुम्हें इंडिया में आके इंडिया को हराना है, चैलेंज करना है, तुम्हें दो चीजें शानदार करनी पड़ेगी। पहली तो तुम्हारी बैटिंग को स्पिन टैकल करनी पड़ेगी, खेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज तुम्हें खुद स्पिन बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। भाई इस इंडिया टीम में वल्नरेबिलिटी है, इस इंडिया टीम में विराट कोहली बहुत ज्यादा स्पिन को अच्छा फंसता है, वो इस टीम में श्रेयस अय्यर स्पिन के किस फंसता है, केएल राहुल स्पिन के किस फंसता है, रोहित शर्मा स्पिन के किस फंसता है। तो इंडिया बैटिंग में ये द्रविड़, सचिन, गांगुली सहवाग वाले नहीं है कि स्पिनर आएगा इंडिया वाले खा जाएंगे, पूरा पूरा दिन खेल जाएंगे, लक्ष्मण वाला वो नहीं है। ये आज के इंडिया के बैट्समैन खुद स्पिन में फंसते हैं भाई, बस फंसाने वाला चाहिए। और 2012 में फंसाने वाला बंदा था मोंटी पनेसर, सचिन को नचाया, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर, इनको नचाया, तुम जीते। तुम इसलिए जीते कि तुम्हारी स्पिन शानदार की। पनेसर तुम्हारे लिए फायर था, ग्रेम स्मिथ तुम्हारे लिए फायर था, और एट द सेम टाइम तुम कैसे जीते, तुम्हारी बैटिंग, केविन पीटरसन वानखेड़े में 2012 याद करो, 200 मार दिया था वो, लाल मिट्टी कैसी मिट्टी वाली पिच है वो, बेकार पे। तुम्हें स्पिन खेलनी पड़ेगी और तुम स्पिन अच्छी करनी पड़ेगी। अब फिर ये एक गैम्बल है, तुमने गैम्बल लिया टॉम हार्टले का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कुछ एक्सपीरियंस ने डेब्यू होगा उसका। तुमने 20 साल के ऑफ स्पिनर पे गैम्बल लिया। शोएब बशीर कौन है ये किसी को नहीं पता। इस इंग्लैंड सीरीज के बाद भी तुम पता नहीं चलेगा बंदा कहां था। रेहान अहमद 20 साल का लेगी, एक मैच टेस्ट खेला, 7 विकेट लिया, 5-6 वनडे खेला, 10 विकेट लिया। बेसिकली प्रॉमिस है, 19 साल का है, 20 साल का है, और आप उसको फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। तो बेसिकली आप बहुत सारे 4 स्पिनर आप लेके आ रहे हो। आपको लग रहा है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जैक लीच ऑलरेडी है, जो पिछली बार भी 10 विकेट लिया था पूरे इंडियन टूर पे। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रहा कि जैक लीच क्यों स्क्वाड में है दोबारा, जस्ट बिकॉज वो इंडिया में लास्ट टूर था, उसको इंडिया का एक्सपीरियंस है। भाई वो 10 विकेट लिया 5 मैच में, क्या ही कर लिया वो, क्या ही कर लेगा वो। गैम्बल लिया टॉम हार्टले पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, क्या पता अक्सर पटेल वाला कोई काम कर जाए, जडेजा वाला कोई काम कर जाए, जहां जडेजा अक्सर के हिसाब से इंडिया पिच बनाएगी कि हमारे पास 2-2 लेफ्ट आर्म है इंडिया के पास, जडेजा अक्सर खेल सकते हैं एक साथ। तो फिर इंग्लैंड सोच रहा है कि हम ट्रिक मिस ना कर दे, ये 2-2 लेफ्ट आर्म के हिसाब से टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, तो हम भी एक आधा डाले रखते हैं, जैक लीच तो है ही, ये ट्रेडिशन चलता है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया क्या किया, नेथन लाइन तो था, गैम्बल लिया कुनेमैन पे, टॉड मर्फी पे ना, उसके पहले तुमने ये नाम सुने थे ना, उस सीरीज के बाद टॉड मर्फी, कुनेमैन, शेफील्ड शील्ड, वो सब खेलते हैं, नहीं आए ऑस्ट्रेलिया टीम में, नहीं आएंगे। तो फिर ये एक किस्म का गैम्बल होता है, और ये काम किया हुआ है गैम्बल। पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए याद करो, 2016 वाला इंडिया टूर ऑस्ट्रेलिया का, स्टीव ओकीफ कौन था वो, आग लगा दिया भाई, वो काम करके चला गया। फिर उससे पहले याद करो 2014 वाला इंडिया टूर ऑस्ट्रेलिया का, जैसन क्रेजा, उससे पहले वाला कुछ कर गया, उखाड़ गया वो। उससे पहले मॉन्टी पनेसर कोई बहुत बड़ा स्पिनर नहीं था, इंडिया में इंग्लैंड जीत गया 2012 में, मॉन्टी पनेसर कुछ उखाड़ के चला गया। सच अ काइंड ऑफ गैम्बल। इसलिए कि तुम्हें पता है कि तुम एक लड़ाई में जा रहे हो ना, तुम्हें पता है कि तुम चूदने वाले हो, तुम्हें पता तुम शहीद होने वाले हो इस बैटल में, तुम्हें पता तुम्हारी आहुति चढ़ने वाली है इस बैटल में। ये इंडिया की सीरीज ऐसी है, तुम्हें पता है तुम नंगे होने वाले हो, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो कि भाई पैंट डाल देता हूं, पैंट के अंदर एक निक्कर डाल देता हूं, एक लोअर अंदर और भर देता हूं, कोटिंग कर देता हूं, लेयर कर देता हूं, एक कच्चा उतरेगा, दूसरी लेयर आएगी, दूसरी कच्चा उतरेगा, तीसरी लेयर आएगी, बस तुम वही कर रहे हो। फिर तुम सोच रहे हो कि जैसे तैसे करके मैं नंगा ना हो जाऊं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं भी जाऊं। ये वही जुगाड़ है भाई, टॉम हार्टले, शोएब बशीर, रेहान अहमद, जैक लीच, ये सब जुगाड़ है, जुगाड़ से ऊपर कुछ नहीं है। ये वही जुगाड़ है भाई, टॉम हार्टले, शोएब बशीर, रेहान अहमद, जैक लीच, ये सब जुगाड़ है, जुगाड़ से ऊपर कुछ नहीं है। अगर ये कुछ उखाड़ लें तो मैं मानूंगा कि नहीं यार, तुमने बेसिकली कुछ उखाड़ दिया, तुमने इंडिया को इंडिया के जाल में फंसा दिया। एल्स मैं नहीं देख पा रहा हूं, एल्स में कोई भी नहीं देख पा रहा है। इसकी प्रेडिक्शन बड़ी आसान है भाई, 3 दिन में मैच खत्म होने वाला है। टीम इंडिया कोई ऐसे ट्रैक बनाए जिसमें 4-5 दिन वाला बैटल हो, जिसमें पिच ग्रेजुअली ब्रेक डाउन हो, फिर टॉस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि जो लास्ट बैट करेगा चाहे वो इंडिया हो वो स्ट्रगल करेगी। एक ही तरीका इस सीरीज का कंपिटेटिव होने का, और वो तरीका ये नहीं कि बेसबॉल कितना अच्छा स्पिन को खेलेगा, नहीं खेलेगा। मैं तो बता रहा हूं
सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अग्रेसिव रहो, बिल्कुल थ्रिलिंग क्रिकेट खेलो, ब्रेव रहो, बॉलर को अंडर प्रेशर डालो, फीट यूज करो, ये करो वो करो, भैंचो नहीं। जब सामने से जडेजा, अक्षर पटेल और ये अश्विन आएंगे ना भैंचो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बैक फुट पे खेलूं, फ्रंट फुट पे खेलूं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, स्वीप करूं, रिवर्स स्वीप करूं, क्या मर्जी करूं, तुम्हें समझ में नहीं आने वाला।